एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेंगी। इसका डाटा मैंने आपको नोट डाउन कर दिया है। फ्रीक्वेंसी ये रहा, थोड़ी क्लास इंटरवल है आपके पास और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे एक्स और वाई क्या है मिसिंग है, जो कि वैल्यूज आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का जो सम है, जो इनका योग है, वो भी गिवन है 60। पहले इस क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन जैसे मिसिंग को नहीं दिया मिला था, ठीक है ना, इसका हमने मीन किया था। लेकिन क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, दो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, एक्स और एक वाई, तभी इस कंडीशन में आपको इनका सम दिया हुआ है, ठीक है। ये बात लिखने वाली बात है। और मीडियन तो गिवन ही है, क्योंकि मीडियन देगा नहीं, कैसे निकालेंगे हम एक्स वाई, है ना। कैसे शुरुआत करें इस क्वेश्चन का, यस। सबसे पहली बात सीएफ का फॉर्मूला, ठीक है। सीएफ कैसे बनता है हमने सीख लिया है। जो भी पहला फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज देखो, फिर इसमें एक्स को जोड़ो, एक्स प्लस 5x नहीं, एक्स प्लस 5, ठीक है। इस चीज में अगर 20 को जोड़ोगे एक्स प्लस 20, है ना, इसको इसमें जोड़ोगे 40 आएगा। इसमें y को जोड़ोगे, करेक्ट है। इसमें 5 को जोड़ोगे, है ना। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी का सम है वो सीएफ का लास्ट टर्म आना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक्स वाई के जो हमें नहीं पता ना कैसे आएगा, है ना, नहीं आएगा ना। लेकिन ये तो मैं कह सकता हूँ ना, ये पूरा जो सम है वो 60 के बराबर है, आया ना, बोल सकता हूँ। हमने सीखा एक्स प्लस वाई जो है, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस 45 ये 60 के बराबर है ना। सही किया ना मैंने, प्लस 45 को इस साइड पे, तो 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस करके एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15। मतलब इनका सम कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है ना। ये चीज अब यहीं छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मीडियन गिवन है। क्या गिवन है, ठीक है। एक चीज और है, n/2 की वैल्यू भी कर लेने का, फिर आते हैं वहां पर। अगर हम बात करें n/2 की, तो भाई कितना आएगा, 30 आएगा, सिंपल, क्योंकि 60 दिया तो 30 आएगा। हमने जो सीखा अभी तक में n/2 कितना है, 30, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा लेना होता है, यही बात होता है ना, ठीक है, लोअर लिमिट के लिए। लेकिन इतना कुछ नहीं करोगे आप, क्यों, क्योंकि सीएफ में तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एग्जैक्टली आप पता कितनी वैल्यू है ना। लेकिन मीडियन गिवन है, इसके हेल्प से आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ये चीज क्लास इंटरव्यू में कहाँ होगा, ये चीज सही बात है, यहाँ होगा। तो इससे पता लग रहा है हमारे पास ये रहा वो क्या, मीडियन क्लास माध्यिका वर्ग, यहां से निकल के आया है माध्यिका हमारे पास। इस बार देखो चेंज हो गया कंडीशन, हमने n/2 के अकॉर्डिंग नहीं लिया, क्योंकि फिर सीएफ के अंदर में कंडीशन नहीं है क्लियर। इसलिए ध्यान सुन ले इस बात को, जब भी आपको मीडियन गिवन है तो वही बता देगा कहाँ है क्लास इंटरवल उसका, वो वैल्यू किसके अंदर है, इनके अंदर बीच में कहाँ पर है, 28 कहाँ आता है, 28 पॉइंट 20 के बीच में तो आएगा, इसलिए मैंने ऐसे बॉक्स बना दिया। तो जो ये 20 है ये एल होगा, करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये हो गया आपका एफ फ्रीक्वेंसी, और इसके साथ होगा सीएफ होता है नहीं, बहुत बढ़िया, इसके ऊपर वाला, करेक्ट। ये हो गया, सही है, सारा कुछ क्लियर हो गया अच्छे से। एच क्या होगा भाई, एच तो लिख ही रहे साथ ही साथ, एच की वैल्यू 10 है ना। या तो आप ऐसे ही बॉक्स यहाँ बना दिया करो, या फिर अपने नोटबुक में इस तरह से नोट, जैसे मैंने यहाँ पे n/2 लिखा है, यहाँ लिख दो एफ, यहाँ लिख दो CF, या तो ऐसे या इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला जो आपका मीडियन का है वो है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन हमें गिवन है और L कितना है, 20 है, n/2 कितना आएगा, माइनस CF। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, माइनस में CF
CF है कितना x+। अब देखो, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट वो CF की वैल्यू। क्या ये सही रहेगा? क्यों? क्योंकि CF का टर्म को हमें माइनस में लिखना है, तो CF में दो टर्म्स है ना, एक है x+5, मतलब एक x है, 5 है, तो जो ये माइनस है वो दोनों पे अप्लाई होगा, वो चीज दोनों पे अप्लाई होगा। मैं अभी आराम से ब्रैकेट लगाया, नेक्स्ट टीचर को ओपन कर दूंगा। इससे आपको ध्यान रहेगा, जब भी सवाल आप ऐसा वाला करो जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, तो जल्दीबाजी में डायरेक्ट पुट करोगे तो आंसर यहाँ से गलती होनी शुरू हो जाएगी। दिखा देना भी आपको सिर्फ माइनस में एक्स लिखा, 5 पे इफेक्ट नहीं पहुंचा, उस माइनस का पहुंचना चाहिए ना। माइनस CF का मतलब है माइनस कर दो CF को, मतलब CF जो भी है उनके साइन चेंज करो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 और इंटू में क्या है h, इस 20 को इधर ले आते हैं, माइनस में है ना, यहां ध्यान दो। अब ऊपर में ब्रैकेट ओपन करते हैं, 30 माइनस में h और माइनस में 5 अपॉन में 20 और इंटू में 10। देखो ये चीज, इसको आप कट कर सकते हो अगर टेबल में आ रहा है तो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 8.5। देखो यहाँ पे 30 में से 5 गया 25 माइनस x और बटे में 2, करेक्ट है ना, 2 वहां जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है। कितना बनेगा? और इस पूरे को 1 से किया, एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। माइनस x को इधर ले आओ, प्लस में 17 इधर आया, माइनस x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। और एक कंडीशन तो ये रहा ना, लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट है, मैंने नहीं किया था, मुझे समझ में आया उसको इक्वेशन ले सकता हूँ। जैसे एनिमेशन में जाना नहीं पड़ा, विलोपन में नहीं जाना पड़ा, कंडीशन नॉर्मली चला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है ना। अगर चला भी जाता तो क्या हो गया, यदि इक्वेशन मान लो आ जाता तो दोनों को सॉल्व करते भाई एनिमेशन से, तो ठीक है, ये आ चुका है। अब इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 है आपका, और x की वैल्यू है 1, तो 8 में क्या जोड़ोगे? 15 है, कह लिख दो 7। एक वैल्यू आपकी ये रही, एक वैल्यू, दोनों वैल्यूज आपकी आ चुकी है। समझ में आ रहा है अच्छे से? कुछ गलतियां कहाँ होती है ध्यान रखो, इससे आप ध्यान रखो कि आया मैं ध्यान रखूंगा अपना, ठीक है। यहां से आप फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, CF का सम निकालते हुए साथ में x y चलेगा कंडीशन, ऐसे से आप सम करते चलोगे। ये नहीं कि 5 को x ले रहा तो 5x लिख दो, ऐसा मत करो, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम दिया होता है, f/2 निकालोगे, वैल्यू में पुट करना है फॉर्मूले में ना, 30 आएगा। h इनके बीच का गैप दिया हुआ था। उसके बाद n/3 निकालने के बाद आप यहाँ पे CF में ढूंढना मत, क्लास मीडियन क्लास नहीं ढूंढना उससे। क्यों? क्योंकि मीडियन आपको गिवन है, माध्यिका दे रखी है, माध्यिका दी हुई है, तो यही तो बता देगा कि क्लास इंटरवल कहां से निकल के आया है, किस वर्ग अंतराल से आया है। किससे आया? 28.5, 20 और 30 के बीच में से आया है। अगर 35 होता तो आप बोलते 30 और 40 में से आया है, यहाँ पे बॉक्स बना देते। इससे क्या हुआ? ये हो गया L, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और CF ये वाला नहीं, इससे पहले सारी कंडीशन हमने लिख दी। वैल्यू पुट करते समय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मैक्सिमम बच्चे यहां से गलती कर देते हैं। जैसे ही आप माइनस CF की वैल्यू पुट करोगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, या फिर ऐसे ध्यान रखना कि माइनस अप्लाई हो रहा है तो दोनों का साइन चेंज होना है यहाँ से, नहीं तो यहाँ से ये सारा गड़बड़ हो जाएगा, 50% ही मार्क्स बन पाएंगे, या एक या नंबर कट जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखना और रिड्यूस करते चलो, ठीक है ना, रिड्यूस करते चलो जहां जहां सॉल्व हो रहा है, ठीक है। जो ये कर सकता था तो काट दिया, नहीं करता तो क्या करते, तो इसको ऐसे लिखते और फिर मल्टीप्लाई करते दोनों से, है ना। या बोल दो कि मल्टीप्लाई वाली चीज इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये तुम्हारे ऊपर, तुम कैसे रिड्यूस करना चाहते हो कंडीशन, ठीक है। दोनों कंडीशन से मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, ठीक है। आगे समझ में ये सब चीजें बस क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका, कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण 8। उदाहरण नंबर 8 ये आपको करना है, ग्रेडर से आपके लिए होमवर्क रहेगा। उदाहरण नंबर 8,
बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, डाटा सिंथेसिस में आता है। और एक ये क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क्स का हो गया, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा हैवी जाता है। ठीक है, दोनों अच्छे से तैयार कर लेना है, इसको भी उसको भी प्रैक्टिस करना है। ओके, इसके अलावा क्या रहेगा क्वेश्चन होमवर्क के एक्सरसाइज 3.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन चीजें समझा दिया हूँ, आपको करना है रिमेनिंग। ठीक है, ये सब होमवर्क है। लिखिए।